आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। गांधी सागर जलाशय में आए यास तूफान के कारण मत्स्य आखेट करने गए 2 व्यक्ति नाव पलटने से गांधी सागर के विशाल जलाशय में गिर गए थे। एक व्यक्ति गोपाल चौकीदार पिता कालू भील यास तूफान और तेज बारिश में लापता हो गया था। वहीं दूसरे व्यक्ति ने अपनी जान नाव पकड़कर बचाई थी। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस विभाग व मत्स्य विभाग को मिली, उन्होंने एनडीआरएफ की टीम के साथ उसे ढूंढना शुरू कर दिया था। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद भी गोपाल भील नहीं मिल पाया था, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार आज शनिवार सुबह बुरावन गांव से 2 किलोमीटर दूर गांधी सागर जलाशय के किनारे पर पाया गया। जैसे ही इसकी सूचना मत्स्य विभाग, पुलिस विभाग को मिली, दोनों ही विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे व शव को मनासा शासकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। साथ ही पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। मनासा में कन्याशाला केंद्र पर 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के युवाओं को टीके लगवाने हेतु सीधे सेंटर पर भी टोकन की व्यवस्था की गई है। टोकन के माध्यम से युवा टीके लगवा सकते हैं, लेकिन मनासा टीकाकरण केंद्र पर टीके लगवाने वालों की लंबी लाइनें लग गई। सुबह 7 बजे से पहले ही लोगों ने आकर चप्पलों के जरिए अपनी जगह बना ली। टीकाकरण के दौरान धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन मौके पर कोई भी पुलिस प्रशासन अधिकारी उपस्थित नहीं थे, जिसकी वजह से कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। शुक्रवार को भी इसी तरह के हालात थे और आज शनिवार को सुबह से ही ऐसे ही हालात बने हुए हैं। प्रशासन महामारी से निपटने हेतु लगातार रात दिन सतर्क है, तो लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन टीकाकरण केंद्र पर भीड़ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग व गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रशासन को इस और प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नवजात शिशु की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद परिवारजनों ने हंगामा कर दिया। दरअसल परिजनों का आरोप था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ के स्टाफ की लापरवाही से मासूम शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों के अनुसार प्रसूता पूजा पति बबलू टेलर उम्र 21 वर्ष सेदरा करनाली को लगभग 3:30 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ पर भर्ती करवाया। परिजनों का आरोप है कि स्वस्थ शिशु ने जन्म लिया था। शिशु को ऑक्सीजन की कमी थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। टाइम पर शिशु को ऑक्सीजन नहीं देने से शिशु की मौत हो गई। यह आरोप परिजनों द्वारा लगाया गया। जानकारी अनुसार महिला को तकलीफ होने पर सुबह प्राइवेट क्लिनिक लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा स्वस्थ शिशु होने की बात कही गई। इलाज करवाने के बाद महिला को पियर रणायरा घर ले जाया जा रहा था। रास्ते में ही महिला को तकलीफ हुई, जिसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ लाया गया, जहां डिलीवरी हुई। परिजनों का कहना था कि शिशु स्वस्थ था, लेकिन नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर व नर्स की लापरवाही से मासूम की मौत हो गई। शिशु की मां पूरी तरह से स्वस्थ है। जब मीडिया द्वारा नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर जगदीश गहलोत से बात की गई, तो उनके द्वारा कहा गया कि शिशु मृत अवस्था में जन्मा था। परिजनों द्वारा हमारे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। इसमें स्टाफ की कोई लापरवाही नहीं है। अगर परिजन संतुष्ट नहीं है तो शिशु का पीएम करवा सकते हैं। वहीं परिजनों द्वारा अस्पताल की व्यवस्था को लेकर भी आरोप लगाए। परिजनों द्वारा इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान व मंदसौर जिला कलेक्टर मनोज पुष्प से निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई। SBCN न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। पीएम करवा दो। ये बात अच्छी है, ये वाला बोल दो।
हम नहीं बोलेंगे उनको, वो अगर आरोप लगा रहा तो ये है उनके लिए ऑप्शन। पर उनको एक बार बताओ, उनको तो ये तो अभी आरोप ही लगा रहा हूँ, पीएम का करवा रहे हैं। हाँ ये हो सकता है, उनको एक बार। बच्चे की एक प्रसूता एडमिट हुई थी सुबह लगभग 2 बजे के लगभग। उसके बाद उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद बच्चे यहाँ नहीं रोया, उसने सांस नहीं ली, तो उसके लिए मुझे सिस्टर ने कॉल किया उसी टाइम। मैं तत्काल उसी टाइम पहुँचा, उस बच्चे को रिसस्टेट किया हमने, पर नहीं रोया बच्चा, तो बच्चा मृत ही पैदा हुआ था। उनका आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से उसकी मृत्यु हो गई। इसमें डॉक्टर की कोई लापरवाही नहीं है, ना ही अस्पताल की कोई लापरवाही। मैं मंदसौर ड्यूटी करके तत्काल यहीं पे पहुंचा। आज मंदसौर ड्यूटी इमरजेंसी करके आया था, और जैसे ही मुझे कॉल आया इमरजेंसी, तत्काल मैं पहुंचा यहाँ पे। मामला ये है सर कि यहाँ पर अस्पताल में डिलीवरी के लिए आए ससुराल से, तो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आज मेरा बच्चा नहीं रहा। ये बहुत बड़ा दुख का विषय मेरे साथ। कहने का मतलब ये हो रहा है कि जब डॉक्टर डिलीवरी नॉर्मल हुई, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, और 5 मिनट बाद बच्चा के ऑटोमेटिक धड़कनें चालू होती है, और 15-20 मिनट डॉक्टर अपनी मेहनत करते हैं। और उसके बाद फिर मैंने पूछा, मैंने कहा अभी भी अगर आपको लगे ऑक्सीजन कुछ व्यवस्था हो तो मैं दूसरे डॉक्टर को बता सकूं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो उन्होंने उनका काम किया, और 10-15 मिनट बाद बोलते हैं कि बच्चा ख़त्म हो गया। तो फिर मेरा मन नहीं माना। जो सुबह हम अपने भाटी साहब के वहाँ लेके गए थे बच्चे को, तो भाटी साहब बिल्कुल बोला डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होगी। 2 दिन की उन्होंने बोला था, 2 दिन में आपकी डिलीवरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल होगी। फिर गोलियाँ दवाई दी, फिर रास्ते में अचानक पेट में दुखा, तो फिर ये यहाँ अस्पताल लेके आए, सरकारी अस्पताल। फिर यहाँ डॉक्टर ने डिलीवरी होने के बाद में 15-20 मिनट बाद बोल रहे बच्चे ख़त्म हो गया। फिर मेरा मन नहीं माना, फिर मैं भाटी साहब के वहाँ लेके गया बच्चे को। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर इनकी सांसें चल रही थी तो डॉक्टर ने बोलना था ना, पहले मेरे यहाँ लेके आना था, मैं बच्चे को बचा सकता था। बाकी कहने का मतलब ये है कि सरकारी अस्पताल में ना तो कोई अच्छा डॉक्टर है, ना तो कोई बैठने का बेड है, ना कुछ भी सुविधा नहीं। इनकी लापरवाही की वजह से आज मेरा खुद का बच्चा चला गया। तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी मेरे भाई का और मेरी अच्छी बहन का ऐसा कोई बच्चा इस अस्पताल में ऐसा इन डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मृत्यु घोषित कर दे। ऐसे घटना इस अस्पताल की आए दिन सामने आ रही है, और यहाँ पर यह तक सुनने को मिला। मैं खुद विजय राजस्व मानव सेवा संस्था का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। मैं रात दिन मानव सेवा करता हूँ, और इन कोरोना महामारी में हर महामारी में लगा रहता हूँ। बाकी कई लोगों ने आज मेरे को खुद से बोला कि भाई साहब, मेरे से क्या करते हैं लोग कि 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ की घटना बता रहा हूँ। आज का इस अस्पताल में पहली बार आया हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि इस अस्पताल में ऐसा होगा, अन्यथा मैं मंदसौर ले जा सकता था। इन डॉक्टर की खुद लापरवाही, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा। मैंने कलेक्टर साहब के भी फ़ोन लगाया, मैंने सभी अधिकारियों को फ़ोन लगाया, सभी अधिकारी यही बोल रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही। तो मेरा सभी अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इन पर अतिशीघ्र कार्रवाई करें और अच्छा स्टाफ बिठाएं, ताकि नाहरगढ़ अस्पताल बहुत अच्छा अस्पताल है। अपने क्षेत्र में यहाँ पर मंदसौर की बजाय नाहरगढ़ लेके आते हैं बच्चों को। बाकी कहने का मतलब ये है कि आसपास के लोग बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं अस्पताल में। ऐसी जो अस्पताल जिसका नाम है, यहाँ के बड़े बड़े नेता रहते हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि अस्पताल में ना तो ऑक्सीजन की सुविधा की कमी है, ना कोई अच्छा डॉक्टर है, कुछ भी सुविधा नहीं। और मेरा आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इन अस्पताल में अच्छी सुविधा हो, बस यही कहना चाहता हूँ। लगभग कितने बजे लाया था? लगभग मैं यहाँ पर करीबन 2-2:30 बजे के यहाँ करीबन आ गए थे, और इनको फ़ोन आया, मैं 3 बजे अस्पताल पहुँच गया था। 29 मई शनिवार को नारायणगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18+ के 100 वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन किया गया। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन हेतु 200 से अधिक संख्या में युवा वर्ग लाइन में लगकर अपने नंबर का इंतजार करते रहे। कुछ युवाओं ने स्थानीय कांग्रेस नेताओं को इसकी शिकायत की। रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी की शिकायत दूरभाष पर मिलने के बाद कांग्रेस नेता अजित कुमट, बाबू खां मेवाती, रामचंद्र करुण तत्काल स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे और शिकायत के निराकरण हेतु सीईओ जिला पंचायत एवं एसडीएम मल्हारगढ़ से चर्चा की, जिसके बाद अधिकारियों ने समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। इसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य हुआ। एसबीसीएन न्यूज के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। विकलांग व्यक्ति नहीं आ पा रहा था, तो उसका कोई परिचय नहीं है, जो है वो रिश्तेदार आके जो मेडिकल सर्टिफिकेट आधार कार्ड या जो भी है वो दिखा के उसके लिए टोकन ले सकता है, तो उसमें मना कर दिया, वो नहीं कर सकते। फिजिकली उसको मांग ये है कि चलो जो 100 हो गए वो बाकी जो वंचित नाम लिख ले, ताकि नेक्स्ट टाइम उनको भाई ये नियम जब तक वरिष्ठ अधिकारी नहीं बोल दें हम कैसे कर दें? तो आपके ऊपर नहीं है भाई, कल से आएगा तुम कैसे बन गए काजी? हमारी मर्जी को थोड़ी कर सकते हैं। जब भी लगे जरूरी नहीं
कल ही लगे या परसों लगे जब भी लगे। बिल्कुल सही बात तो ये बाइट कहाँ वो समय बिगाड़ने आए हो ये तो फिर मतलब फिर लाइन लगाओ फिर क्या हो फिर आओ फिर लगाओ ये कौन सा तरीका लेडीज और जेंट्स दोनों बांट देंगे और बाकी लोग तो फिर जाए अपने सबके सामने बैठेंगे तो भाई ये तो बीच में किसी को घुसने हम टीका लगवाने के लिए आइए, आप भी लगवाइए, महामारी से सुरक्षित रहिए। युवाओं क्या संदेश देना चाहते हैं? टीका लगवाइए जल्द से जल्द। बीमारी से बचने के लिए एक ही तरीका है, कोविड-19 का टीका लगाए। युवाओं में बहुत उत्साह है, इसलिए सभी सुरक्षित रहे और कोविड-19 का टीका लगा के जिससे क्लियर हो जाएगा कि इनको वापस कल नया लगना नहीं पड़ेगा। सबसे बेस्ट बच्चों खड़े बेचारे 7 बजे से खड़े, इनका पूरा नाम लिख दो। कल किसी नए को प्रायोरिटी नहीं मिलना चाहिए। नहीं 18+ का जो है ऑफलाइन सेशन के द्वारा टोकन वितरण से जो है मलारगढ़ ब्लॉक के 5 सेंटर पे नारायणगढ़, मलारगढ़, पिपलिया मंडी और बोला संजीत में टीकाकरण हो रहा है, जिनका टोकन वितरण जो है सुबह 8 बजे से किया गया है और वैक्सीनेशन जो है 9 बजे से शुरू 9 बजे से 5 बजे तक चलेगा। यो सर से चर्चा हुई गुप्ता जी से, तो उनका कहना है कि आज 110 वैक्सीनेशन होना था, लाइन अगर कुछ ज़्यादा है तो मैं निर्देशित कर रहा हूँ अधिकारियों को कि उनके बाकी जो वंचित है वो नाम लिख दे, तो कल उनको प्रायोरिटी मिल जाना चाहिए। ऐसा हम ये कह रहे हैं तो हम करते हैं। बाकी आज के बाद अगर कुछ भी कोई छोटी मोटी भी ये रही हो तो कल ये ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होने देंगे हम। मैं निर्देशित कर रहा हूँ अधिकारियों को, ताकि क्या है कि किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं हो, पहले आए पहले पाए वाला ही रूल है और उसी के ऊपर हम चल रहे हैं और पूरे नियम वगैरह पारदर्शी है हमारे। तो हमने ये कहा कि एक बात है सर, जो 100 ने कुछ ज़्यादा लाइन लग गई है, जो 110 लगने के बाद जो वंचित लोग हैं तो उनका या तो रजिस्टर में नाम लिख ले, तो कल जब भी लगे नेक्स्ट टाइम तो उनकी प्रायोरिटी पहले होना चाहिए। ये हमारे उपाध्यक्ष जी ने भी बात की साथ। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ में समय से पहले वैक्सीनेशन सेंटर पर कर्मचारी ने टोकन बांटने की प्रक्रिया का वैक्सीनेशन सेंटर पर समय से पहुंचे लोगों ने विरोध किया। मामले में मंदसौर कलेक्टर ने हस्तक्षेप कर अतिरिक्त 100 टोकन बांटने के तहसीलदार को निर्देश दिए, तब जाकर लोगों का विरोध खत्म हुआ। ऐसे में शनिवार को श्यामगढ़ में 200 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं आपको बता दें कि अब 30 मई को होने वाला वैक्सीनेशन को स्थगित रखा गया है। शनिवार 29 मई को यहां बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगाने पहुंचे थे। जब एक ही दिन 200 लोगों को वैक्सीन लगाई तो अब अगले दिन वैक्सीनेशन स्थगित रहेगा। नंबर में ही है। पीपलिया मंडी के शासकीय उप स्वास्थ्य केंद्र मार्ग पर विद्युत लाइन की चपेट में आने व करंट लगने से बंदर तारों से नीचे गिर गया। ऊंचाई से गिरने व करंट के कारण मौके पर ही बंदर ने दम तोड़ दिया। जानकारी मिलने पर स्वैच्छिक समर्पण ग्रुप के युवा सदस्यों ने डोल के साथ बंदर की अंतिम यात्रा निकालकर पीपलिया पंथ मार्ग स्थित मोक्ष धाम पर दाह संस्कार किया। पूर्व पार्षद हरिप्रसाद गहलोत ने बताया, हिंदू रीति रिवाज अनुसार बंदर का कर्मकांड कर विधि विधान से दाह संस्कार किया। इस दौरान राहुल लक्षकार, राकेश गुप्ता, बबलू मेघवंशी, चेनराम मेघवाल, निरंजन बोराना, अल्ताफ मेव आदि उपस्थित थे। SBCN न्यूज के लिए पीपलिया मंडी से शंभू मेघ की रिपोर्ट। जय श्री राम। स्वैच्छिक आज शासकीय चिकित्सालय मार्ग पर एक वानर का देहावसान हो गया है, जिसकी अंतिम यात्रा स्वैच्छिक समर्पण ग्रुप द्वारा निकाली गई और पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार मुक्तिधाम पर किया जाएगा। किस तरह से बंदर की मौत हुई? करंट लगने से मृत्यु हुई है रात्रि के समय। तो सभी ग्रुप के सभी सदस्य और हम सभी ने मिलकर शव यात्रा निकाली और अब मुक्तिधाम पर दाह संस्कार का विधि विधान से हिंदू संस्कृति की परिपाटी के हिसाब से दाह संस्कार किया जा रहा है। मंदसौर में मुस्लिम महासभा के यूसुफ आगवान द्वारा कोरोना महामारी में लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग जागरूकता को लेकर शनिवार को दूध विक्रेताओं के लिए बनाए गए डिवाइस को मंदसौर के BPL चौराहे पर शहर कोतवाली TI अमित सोनी के निर्देशन में दूध विक्रेताओं की गाड़ियों में फिट किया गया। करीब 25 दूध विक्रेताओं की गाड़ियों में ये डिवाइस लगाया गया और निरंतर सभी दूध विक्रेताओं की गाड़ियों में लगाया जाएगा। मुस्लिम महासभा द्वारा कोरोना के बारे में जागरूकता भी फैलाई जा रही है और दूध वाहकों को ये डिवाइस पूर्णतः निःशुल्क दिया गया।
इस दौरान उप निरीक्षक वीर सिंह कटारा, अन्य पुलिस स्टाफ एवं मुस्लिम महासभा के यूसुफ आगवान, अनीस खान, माजिद चौधरी, साबिर हुसैन शाह, बाबू बागवान, इकबाल शाह, अयूब सब्जी, फरोज, आरिफ शेख आदि उपस्थित रहे। है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है। कोरोना चल रहा है, इसको अपनों को सभी की लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं करते हुए इस चीज़ को आपके लिए मुस्लिम महासभा टीम मंदसौर ने बनाया है और ये बिल्कुल निःशुल्क है ना। हमारे मुस्लिम महासभा के यूसुफ आगवान साहब ने किया, उसकी मेहनत से इस चीज़ को बनाया है और दिया जा रहा है। बताना धोने का बताना है इसको गर्म पानी से रोज एक बार करना और फिर 8-15 दिन में इसको यहाँ से निकाल के ताप और बिल्कुल नहीं लगाना, जैसे रुक जाएगा यहाँ तक रुक जाएगा। पीपलिया मंडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमित वर्मा एवं मल्हारगढ़ एसडीओपी तिलोक चंद पवार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पीपलिया मंडी शिव कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। 30 पेटी अवैध शराब से भरी अल्टो कार सहित एक शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर पिल्लूखेड़ा राजस्थान की तरफ से काले रंग की अल्टो कार जिसका नंबर MP43CB 5263 है, जिसमें अवैध शराब की पेटियां भरी हुई है तथा उक्त व्यक्ति गोगरपुरा डुंगलावदा के रास्ते से होकर कहीं जा रहा है। सूचना पर से पुलिस टीम ने गुगलपुरा डुंगलावदा वाले रास्ते पर पहुंचे और प्राइवेट वाहन से पीछा किया तो चालक ने अल्टो कार को तेज गति से चलाकर गाड़ी खाई में उतार दी, जिससे अल्टो कार वहीं फंस गई। वह कार का चालक उतरकर भागने लगा, जिसे पुलिस टीम ने मौके से पकड़ लिया और अल्टो कार के वाहन चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम हेमंत सिंह पिता गोपाल सिंह जाति राजपूत उम्र 23 वर्ष निवासी धरियाखेड़ी बताया। अल्टो कार की तलाशी की तो उसमें रखे कार्टून में 30 पेटी अवैध शराब जिसकी कीमत 56,700 रुपए है जब्त की। आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 193/21 धारा 34(2) आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। SBCN न्यूज के लिए पीपलिया मंडी से ऋतिक माली की रिपोर्ट। ये कल रात में थाने पर पदस्थ उप निरीक्षक अशोक शुक्ला को उनके मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि राजस्थान पीलू तरफ से एक काले रंग की अल्टो कार में आ रही है और उसमें पीछे की तरफ अवैध शराब भरी हुई है, जो उप निरीक्षक शुक्ला द्वारा गोगरपुरा डुंगलावदा रोड पर उक्त कार को घेराबंदी कर पकड़ा, जिसकी तलाशी ली गई तो जिसमें 30 पेटी अवैध शराब मिली है, जिसकी जब्ती की गई तथा एक आरोपी हेमंत सिंह पिता गोपाल सिंह दारियाखेड़ी का गिरफ्तार किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।